Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the numerical on alternative optimal solutions to our transportation problem. यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके रिगार्डिंग हम किस तरीके से ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे उसको हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। जब हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या मोदी मेथड का यूज़ करते हुए दिए हुए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो उस समय जो डी की वैल्यू है किसी एक पर्टिकुलर सेल में डी की वैल्यू 0 भी आ सकती है। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फॉर्म किया जा सकता है और इसमें हमें एक और सेट ऑफ एलोकेशन ऑब्टेन होगा जो पहले वाले से डिफरेंट होगा, लेकिन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो कोई इंक्रीमेंट होगा और ना ही किसी तरीके का कोई डिक्रीमेंट होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द न्यूमेरिकल इज एज फॉलोज, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ आपको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको 3 दे रखे हैं डिमांड सेंटर्स ABC और 3 दे रखे हैं सप्लाई सेंटर्स WXY। इनके रिगार्डिंग आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है और इसके साथ साथ हर सप्लाई सेंटर के रिगार्डिंग सप्लाई और डिमांड सेंटर के रिगार्डिंग टोटल डिमांड भी दे रखी है। अब हम एक पॉइंट चेक करते हैं कि यहाँ जो डिमांड का टोटल है वो दे रखा है 235, जब डिमांड का टोटल दे रखा है 215, जबकि सप्लाई का टोटल दे रखा है 235। ठीक है, अब यहाँ 20 का डिफरेंस है तो ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई डिमांड से एक्सीड कर रही है और इसी वजह से उसको इक्वल करने के लिए हमें एक डमी कॉलम को ऐड करना पड़ेगा एंड दिस डमी कॉलम इज नोन एज द डमी डिमांड सेंटर। कितने की डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई में। डिमांड 20 से कम है तो 20 के डिमांड के साथ में हम क्या करेंगे, एक डिमांड सेंटर DXS को यहाँ ऐड कर देंगे और इस तरह से जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मॉडिफाइड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विल बी एज फॉलोज। सो दिस इज द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यह मैंने DXS एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड किया है। इसके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है उसको मैंने 0 ग्राम रखा है, 0 0 0। यहाँ मैंने 20 की डिमांड को ऐड किया, इस तरह से जो डिमांड का टोटल है वो 235 हो गया और सप्लाई का टोटल भी 235 हो गया। तो ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मुझे ऑब्टेन हो गई। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज़ करते हुए इसके इनिशियल सॉल्यूशन को मैंने ऑब्टेन कर लिया है। तो यहाँ आप वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड जब अप्लाई करोगे तो ये आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। 1,2 35 एलोकेशन, 1,3 41 एलोकेशन, 2,2 62 एलोकेशन, 2,4 20 एलोकेशन एंड 3,2 दैट इज 5 एलोकेशन। अब मुझे क्या करना है, U और V की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है क्योंकि मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक करना है इसका। तो ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करने के लिए यहाँ मैं U1 U2 U3 रोज के करस्पॉन्डिंग और V1 V2 V3 V4 डिमांड सेंटर्स के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करूँगा। फिर इसके बेसिस पर मैं अनऑक्यूपाइड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमाइन करूँगा। तो इसके लिए मुझे एक वैल्यू 0 माननी पड़ेगी। तो यहाँ V2 की वैल्यू 0 होगी, V2 विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 3 एलोकेशन है। ठीक है, अब 0 हो गए तो U1 कितना हो जाएगा 8। जो फॉर्मूला है हमारा CIJ इजिकल टू UI प्लस BJ, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जाएगी 8। ठीक है, ऐसे ही U2 की वैल्यू जाएगी 24 और U3 की वैल्यू जाएगी 16। ये 16 है तो ये वैल्यू जाएगी 16। ठीक है, अब इस 8 के करस्पॉन्डिंग ये 8 है तो 8 इजिकल टू 8 प्लस V3। तो 8 माइनस 8 कितना का 0, ये ऑटोमेटिकली 0 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे 0 इजिकल टू 24 प्लस V4 और 0 माइनस 24 ये जाएगा माइनस का 24। ठीक है, और ऐसे ही मुझे निकालनी है अब इसके करस्पॉन्डिंग V1 की वैल्यू।
तो V1 के करस्पॉन्डिंग कोई भी ऑक्यूपाइड सेल यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ हमारा एक एलोकेशन मिसिंग है, 1 2 3 4 5, ये आएगा एक, ये 72 का एलोकेशन और है यहाँ पर, ये मिसिंग है यहाँ पर, दैट इज मिसिंग हेयर। ठीक है, तो ये 72 का एलोकेशन यहाँ पर है, तो 72 इजिकल टू 8 इजिकल टू 16 प्लस V1, तो 8 माइनस 16 यानी कि -8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। अब मुझे क्या करना है, जो अनऑक्यूपाइड सेल हैं इसके रेफरेंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमाइन करना है। तो 4 के रेफरेंस में 8 -8 0, 4 - 0 +4, 8 -24 -16, 0 -16, 0 -16 जाएगी +16। ये फॉर्मूला एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला, DIJ इजिकल टू CIJ माइनस UI प्लस BJ। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। 16 इसके करस्पॉन्डिंग U है 24 -8, 16 और 16 - 16 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब इसको निकाल लेते हैं। 16 24 + 0 24 और 16 - 24 जो हो गया -8। 24 16 + 0 16 और 24 - 16 जो हो गया +8। 16 - 24 -8 और 0 - -8 +8। तो यार एक तो वैल्यू 0 आई और एक वैल्यू आई माइनस की, तो हम माइनस की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर रख दिया मैंने डॉट। अब डॉट प्लेस करने के बाद क्या करना है, एक आपको क्लोज्ड लूप डेवलप करना है। ठीक है, तो क्लोज लूप कैसे बनेगा आपका? यही तरीका है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और क्लोज लूप आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आप मूव करोगे 41 वाले सेल की तरफ, 41 से 35 की तरफ, 35 से 62 की तरफ, और 62 से आप वापस 8 की तरफ आ जाओगे। ठीक है, इसको आप दोगे प्लस साइन, इसके बाद अगले को आप दोगे माइनस साइन, इसको दोगे प्लस साइन, और इसको आप प्रोवाइड करोगे माइनस साइन। माइनस साइन वाली वैल्यूज़ को चेक करोगे, 41 का एलोकेशन, 62 का एलोकेशन, मिनिमम कौन सा 41, तो 41 को तो माइनस वाले में से माइनस करोगे और प्लस वाले में प्लस कर दोगे, तो यहाँ से तो एलोकेशन हट जाएगा। यहाँ 35 + 41 4 3 7 75 76 76 का एलोकेशन आएगा। यहाँ एलोकेशन नहीं था, यहाँ 41 का एलोकेशन आएगा, और यहाँ एलोकेशन रह जाएगा आपका 2 में से 1 और 6 में 4 का 2, यानी कि 21 का एलोकेशन रह जाएगा। सो द न्यू एलोकेशन विल बी एज फॉलोज। सो दिस इज द मॉडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ आपके पास 8 पर 76 का एलोकेशन हो गया, 24 पर 21 का, 16 पर 41 का, 8 पर 72 का ही था, और 16 पर 5 का एलोकेशन रह गया है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग मैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेता हूँ। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं। तो सीधी सीधी निकाल लेता हूँ मैं इसको, 8 × 76 + 24 × 21 + 16 × 41 + 8 × 72 + 16 × 5। तो 8 × 76 करोगे, 8 × 48 8 4 8 56 और 4 60 608 प्लस 24 के 21 से करोगे तो 24 × 24 4 2 24 × 48 हो 2 50 504 प्लस 16 की 41 से करेंगे 16 × 16 6 1 16 चौका 64 और 1 65 656 प्लस 8 की 72 से तो 8 दूनी 16 6 1 8 से 56 57 576 प्लस 16 पंजे 80। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। एक बार चेक लेते हैं। 8 × 48 का 8 4 8 है तो 56 50 60 24 × 24 2 24 × 48 2 50 16 × 16 6 1 16 चौका 64 1 65। ठीक है, 8 दूनी 16 8 थे 56 57 और 16 पंजे 80। इनको ऐड कर लीजिए आप। 8 और 4 12 और 6 18 और 6 24 का 4 2 और 8 10 और 7 17 और 5 22 22 का 2 फिर 2 और 5 7 और 7 और 6 13 13 5 18 18 और 6 24 ये आ गया ₹2424। ठीक है, ये अभी तक आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिटरमाइन हुई है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ऑप्टिमलिटी चेक करता हूँ अगेन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमलिटी के रिगार्डिंग इन तीनों में एलोकेशन ज़्यादा है तो इसको V2 को 0 रख दूंगा। V2 को 0 रखेंगे तो U1 आपका हो जाएगा 8, U2 हो जाएगा 24 और U3 हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये ऑक्यूपाइड सेल है। 16 = 24 + V3 तो 16 - 24 कितना जाएगा -8 तो V3 की वैल्यू आएगी -8। ठीक है, अब 8 = 16 + V1 तो 8 - 16 कितना जाएगा -8। ठीक है, अब V4 निकालना है मुझे तो V4 के करस्पॉन्डिंग
इस जीरो पर भी तो हमारा 20 का एलोकेशन था, ये तो हमने लिखा ही नहीं है। जीरो पे तो 20 का एलोकेशन था हमारा, ठीक है। तो ये जीरो भी और इंक्लूड होगा इसके अंदर, प्लस जीरो, तो वो 24 ही रहेगा, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू 24 प्लस V4, तो जीरो माइनस 24 कितना जाएगा, -24 हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, नाउ कैलकुलेट द DIJ फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। फॉर्मूला वही लेगा, DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 0, और 4 माइनस 0 कितना आएगा, प्लस का 4, ये DIJ हो गया इसका। अब इसके 1,3 के लिए 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 0 फिर से प्लस 8 हो जाएगा, 8 माइनस 24 माइनस 16, और 0 माइनस -16 प्लस 16 फॉर दिस 24 माइनस 8 16, और 16 माइनस 16 0। इस सेल के लिए 24, 16 माइनस 8 8, और 24 माइनस 8 प्लस 16, 16 माइनस 24 माइनस 8, और 0 माइनस -8 यानी कि प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू 0 है DIJ की। हालांकि ये भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी लाई करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक डॉट साइन रखेंगे, ठीक है। डॉट साइन रखने के बाद अब क्या करना है, मुझे एक क्लोज लूप बनाना है। क्लोज लूप कैसे बनेगा, यहाँ से आप यहाँ मूव करेंगे 21 की तरफ, 21 से 5 की तरफ मूव करेंगे, 5 से 72 की तरफ मूव करेंगे, और 72 से आप अगेन 0 पर रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्लोज लूप तैयार हो गया। अब बात आती है कि प्लस और माइनस साइन पुटअप करना है मुझे। तो प्लस और माइनस साइन के लिए जीरो जो काउंट किया है उस पर साइन कौन सा आएगा, क्योंकि जीरो कैसा साइन है, ये तो पॉजिटिव में ही कंसीडर होता है, ठीक है। तो इस पर साइन रखूंगा मैं प्लस का, ठीक है। इस पर प्लस का साइन रखेंगे ना, ये प्लस तो ये माइनस का रहेगा, ये माइनस तो ये प्लस का रहेगा, ये प्लस तो ये माइनस का रहेगा। अब माइनस में आपके पास दो वैल्यूज है, 21 और 72। 21 मिनिमम है, तो माइनस वाले में से माइनस करना, प्लस वाले में प्लस करना है। तो आपके पास एक नया मॉडिफाइड सॉल्यूशन आएगा, और वो कुछ इस तरीके से होगा। टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। मैं इस सॉल्यूशन को यहाँ, जो मेरे पास शेड्यूल है, इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ बस, ठीक है। तो न्यू सॉल्यूशन विल बी एज फॉलोज। यहाँ आपका 8 पर तो रहेगा 76 का, ये पहले भी 76 था, इस पर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इस 0 पर पहले आपका कोई एलोकेशन, इस 16 पर कोई एलोकेशन नहीं था, अब एलोकेशन हो जाएगा 21 का, और इस 24 पर एलोकेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ आपका 41 का था, ये 41 का ही रहेगा। 0 पर 20 का था, 20 का ही रहेगा। 8 पर 72 था, 21 माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 का 1, 7 में से 2 गए 5, यहाँ एलोकेशन हो गया 51 का, ठीक है। ऐसे 16 पर यहाँ 5 का एलोकेशन था, 21 ऐड कर दोगे, 1 के साथ 5 26 का एलोकेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एलोकेशन कंप्लीट हो गया हमारे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ही चाहिए हमें। अब मैं चेक लेता हूँ इसकी ऑप्टिमलिटी, ठीक है। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो ऑप्टिमलिटी के लिए इसको 0 रखेंगे, U2 को 0 रखेंगे, तो V1 हो जाएगा 16, V3 हो जाएगा 16, और U2 0, तो V4 भी हो जाएगा 0, ठीक है। ये 0 हो गया। अब ये सेल एलोकेटेड है, ये सेल एलोकेटेड है, तो 8 इज इक्वल टू U3 प्लस 16, और 8 माइनस 16 कितना आएगा, -8। एज इसके करस्पॉन्डिंग 16 इज इक्वल टू -8 प्लस V2, तो 16 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 24। ये आ गई V2 की वैल्यू। U1 रह गया, ये 24 आ गया। अब 8 इज इक्वल टू U1 प्लस 24, 8 माइनस 24 यानी कि माइनस का 16 आ गया U1, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अनऑक्यूपाइड सेल के करस्पॉन्डिंग DIJ की वैल्यू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू। तो ये 4 के करस्पॉन्डिंग -16 प्लस 16 0, और ये आएगा प्लस का 4 माइनस 0 प्लस 4 आएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग -16 प्लस 16 0, ये जाएगा प्लस 8, 8 माइनस 0 प्लस 8, -16 प्लस 0 -16, और 0 माइनस -16 ये आएगा प्लस का 16। यहाँ देखिए 0 माइनस 24, 0 प्लस 24 24, और 24 माइनस 24 0 हो गया। तो अगेन एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है इसका, ठीक है। ऐसे देखते हैं 24 -8 प्लस 16, तो 16 में से हट गए 8, और 24 माइनस 8 कितना हो गया, प्लस का 16। ऐसे -8 प्लस 0 -8, और 0 माइनस -8 ये आएगा प्लस का 8, यानी कि ये आपके पास एक नया ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आ गया। जो शेड्यूल है वो तो चेंज हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर भी इसका कोई फ़र्क है, क्या कोई इफेक्ट है इसका। तो हम फिर से क्या निकालते हैं, इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। 8 × 76, ये तो रहेगा 608, ठीक है, प्लस 16 × 21, तो 16 कम 16, 32 और 1 33, 336, प्लस 16 × 41, 16 × 41 ये आ जाएगा 656, ठीक है। 0 × 20 ये 0 ही रहेगा। 8 × 51,
8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है। यदि 16 इंटू 26 करोगे तो 16 छिक्का 96, 9 16 बत्तीस 9 41, ठीक है, दैट इज़ 416। अब इसका टोटल कर दीजिए, ठीक है, टोटल कर देते हैं तो कितना आएगा टोटल इसका, 8 हो जाए 14 और 6 20 और 28 और 6 34, 4 3 और 1 4 और 5 9 और 3 12 का 2 1 और 4 5 और 4 9 और 6 15 और 3 18 और 6 24, टोटल वही है ₹2424। द सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अवेलेबल। हालांकि शेड्यूल चेंज हो गया, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का एलोकेशन शेड्यूल है वो चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, आप चाहो तो इसका एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ये सॉल्यूशन में तो कोई चेंज नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, हालांकि शेड्यूल चेंज हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर यहाँ 0 आया, इसके बेसिस पर आप ऐसा कर सकते हो, बट दिस विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।